शांति। मुरली की डेट है 14 दिसंबर 83। मुरली का हेडिंग है प्रभु परिवार श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ परिवार। तो प्रभु रत्नों के प्रति भोलानाथ शिव बाबा बोले। बाबा ने अच्छा टाइटल दिया, प्रभु रत्न, हम सभी प्रभु रत्नों। तो आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को देख रहे हैं। ब्राह्मण परिवार कितना ऊंचे से ऊंचा परिवार है, उसको सभी अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा ने सबसे पहले परिवार के प्यारे संबंध में लाया। सिर्फ श्रेष्ठ आत्मा हो यह ज्ञान नहीं दिया, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा बच्चे हो। हम सभी केवल, बाबा कहता है श्रेष्ठ आत्मा ही, इतना ही नहीं ज्ञान दिया, लेकिन परमात्मा के बच्चे भी है। तो बाप और बच्चे के संबंध में लाया, जिस संबंध में आने से आपस में पवित्र संबंध भाई बहन का जुटा। ब्रह्मा बाबा के संतान हम, प्रजापिता ब्रह्मा के भाई बहन, शिव बाबा के आत्मा भाई बहन। तो जहाँ बाप दादा भाई बहन का संबंध जुटा तो क्या हो गया? प्रभु परिवार, माना ब्रह्मा माँ, शिव पिता और हम सब बच्चे, तो प्रभु परिवार। अभी स्वप्न में भी ऐसे भाग्य को सोचा था कि साकार रूप से डायरेक्ट प्रभु परिवार में वारिस बन वर्षे के अधिकारी बनेंगे। वारिस बनना सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। तभी सोचा था कि स्वयं बाप हम बच्चों के लिए हमारे समान साकार रूपधारी बन बाप और बच्चे का सर्व संबंधों का अनुभव कराएगा। हम सभी ने कभी सोचा था कि डायरेक्ट भगवान हमें बाप का भी सर्व संबंधों का बच्चे का भी कराएगा। यह कभी संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अभी अनुभव कर रहे हो ना। यह सब अनुभव करने का भाग्य तब प्राप्त हुआ जब प्रभु परिवार के बने, जब हम ब्राह्मण बने, स्वयं को आत्मा निश्चय किया, परमात्मा को बाप एक्सेप्ट किया, तभी बाबा कहता है ये बन सकते हो। तो कितने ऊंचे परिवार के अधिकारी बच्चे बने, कितनी पवित्र पालना में पल रहे हो, कैसे अलौकिक प्राप्तियों के झूले में झूल रहे हो। यह सब अनुभव करते हो ना। परिवार बदल गया, युग बदल गया, धर्म कर्म सब बदल गया। बाबा कहता है हम पहले तो 4-6 के परिवार को समझते थे अपना, बाबा ने सिखा दिया पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो परिवार भी बदल गया, युग भी, जब कलयुग में थे जानते नहीं, शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बन गए संगम युग पर, तो हमारे लिए युग भी बदल गया। कर्म धर्म सब बाबा कहता है बदल गया। युग परिवर्तन होने से दुख के संसार से सुखों के संसार में आ गए, साधारण आत्मा से पुरुषोत्तम बन गए। 63 जन्म कीचड़ में रहे और अभी कीचड़ में कमल बन गए। पर प्रभु परिवार में आना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन जाना। बाबा कह रहे हैं परमात्मा के परिवार में आ गए, बाबा के वारिस बन गए, तो जन्म जन्मांतर के लिए जैसे तकदीर की लकीर श्रेष्ठ कर दी हमने, हमारा भाग्य ऊंचा कर दिया जन्म जन्म के लिए। तो प्रभु परिवार अर्थात वार से परे हो गए। प्रभु परिवार अर्थात बाबा कहता है परिवार अर्थात वार से परे हो गए। कभी भी प्रभु बच्चों पर वार नहीं हो सकता। प्रभु बच्चों पर वार नहीं हो सकता। हम कहते हैं ना जो वारी जाए वो, तो प्रभु परिवार का बने सदा के लिए सर्व प्राप्तियों के भंडार भरपूर हो गए। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए जो प्रकृति भी आप प्रभु बच्चों की दासी बन सेवा करेगी।
प्रकृति आप प्रभु परिवार को श्रेष्ठ समझ आपके ऊपर जन्म जन्मांतर के लिए चवड़ माना पंखा झुलाती रहेगी। श्रेष्ठ आत्माओं के स्वागत में रिगार्ड में चौवन झुलाते है ना। तो बाबा कहता है स्वागत में बजाते हैं और फिर ऊपर झुलाते हैं ना पंखा, जो राजा बैठा है उसके आसपास हिलाते हैं। तो बाबा उसको कह रहे हैं प्रकृति सदाकाल के लिए रिगार्ड देती रहेगी। प्रभु परिवार का अभी भी सर्व आत्माओं को स्नेह है। इसी स्नेह के आधार पर अभी तक गायन और पूजन करते रहते हैं। प्रभु परिवार के चरित्रों का अभी भी कितना बड़ा यादगार शास्त्र भागवत प्यार से सुनते और सुनाते रहते हैं। प्रभु परिवार का शिक्षक और गॉडली स्टूडेंट लाइफ का पढ़ाई का यादगार शास्त्र गीता, उसका यादगार बाबा कहता है गीता कितने पवित्रता से विधि पूर्वक सुनते और सुनाते हैं। ये सब बाबा कहते हैं हमारा अभी का यादगार भागवत गीता। प्रभु परिवार का यादगार आकाश में भी सूर्य चंद्रमा और लकी सितारों के रूप में मनाते और पूजते रहते हैं। सूर्य देवता चंद्रमा की पूजा करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं वो भी इसी समय के यादगार में। तो प्रभु परिवार बाप के दिल तख्त नशीन बनते, ऐसा तख्त सिवाय प्रभु परिवार के और किसको भी प्राप्त हो नहीं सकता। प्रभु परिवार की यही विशेषता है। जितने भी बच्चे हैं सब बच्चे तख्त नशीन बनते हैं, बाबा के दिल तख्त पर चढ़ते हैं। और कोई भी राज्य परिवार में सब बच्चे तख्त नशीन नहीं होते। माना लौकिक में भी जब राजा होता है तो पहला बच्चा है वो उसके तख्त का अधिकारी, सब नहीं बनते। यहाँ तो बाबा कहता है आप सभी भी मेरे बच्चे बाबा के दिल तख्त नशीन है। लेकिन बाबा कहता है प्रभु के बच्चे सब अधिकारी है। इतना श्रेष्ठ और बड़ा तख्त सारे कल्प में देखा? बाबा कह रहा है, पूछ रहा है हमें कि पूरे कल्प में हमें कभी ऐसे देखा कि एक ही तख्त पर सारे बच्चे हो। जिसने रुमाल के पैसे से मिलते ही रह सॉरी कुछ बोले सॉरी आप नहीं किसी का माइक्रोफोन ऑन हो गया। अच्छा जिसमें सभी समा जाए। बाबा कहते हैं बाबा का इतना बड़ा तख्त है, ऐसा तख्त पूरे कल्प में कभी नहीं देखा जिसमें सारे बच्चे समा जाए। प्रभु परिवार ऐसा परिवार है जो सभी स्वराज्य अधिकारी होते। सभी बच्चे बाबा कहता है स्वयं के कर्मेंद्रियों के राजा बनते, सभी को राजा बना देता। जन्म लेते ही स्वराज्य का तिलक बाप दादा सभी बच्चों को देते हैं। हम सभी को बाबा ने जब से स्वयं को आत्मा पहचाना, बाबा कहता है स्वराज्य का तिलक स्मृति का तिलक बाबा ने हर बच्चे को दिया है। प्रजा तिलक नहीं देते, राज्य तिलक देते हैं। महिमा भी राज्य तिलक की है ना। राज तिलक दिवस विशेष मनाया जाता है। आप सबने अपना राज्य तिलक दिवस मनाया है? बाबा पूछ रहा है या अभी मनाना है? मना लिया है ना? खुशी की निशानी, भाग्य की निशानी, संकट दूर होने की निशानी तिलक होता है। तो तिलक का मतलब क्या है? बाबा कहता है एक तो खुशी की निशानी, दूसरा श्रेष्ठ भाग्य की निशानी, और तीसरा बाबा कहता है संकट माना विघ्न दूर होते हैं तिलक से, स्मृति का तिलक। तो जब कोई किसी कार्य पर जाते हैं, कार्य सफल रहे उसके लिए परिवार वाले तिलक लगाकर भेजते हैं। आप सबको तो तिलक लगा हुआ है ना। बाबा कहते हैं दुनिया में तो कहीं जाते हैं कोई कार्य करते हैं तब लगाते हैं तिलक, पर हमें तो बाबा ने स्मृति का तिलक निरंतर लगा दिया है। तो तिलकधारी तख्तधारी
विश्व कल्याण के ताजदारी बन गए हो ना। भविष्य का ताज और तिलक इसी जन्म के प्राप्ति की प्रारब्ध है। अभी हमें स्मृति का तिलक लगा कर रखना है, मैं कौन किसकी हूँ, और फिर ताज जिम्मेवारियों का, पवित्रता का ताज अभी से धारण करना है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाबा कहता है वो हमें अभी से करना है, उसी आधार पर भविष्य में प्रारब्ध मिलेगी। तो विशेष प्राप्ति का समय व प्राप्तियों की खान प्राप्त होने का समय अभी है, अभी नहीं तो भविष्य प्रारब्ध भी नहीं। इसी जीवन का गायन है दाता के बच्चों को, वरदाता के बच्चों को अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। भविष्य में फिर भी एक अप्राप्ति तो होगी ना, बाप का मिलन तो नहीं होगा ना, बाबा तो हमें नहीं मिलेगा ना। यहाँ है हमें भगवान, बाबा कहता है मैं तो सत्युग में नहीं आता, तो वो तो हमें अप्राप्ति होगी ना। तो सर्व प्राप्तियों का जीवन ही ईश्वरीय परिवार है, अभी है संगम युग, सत्युग से भी श्रेष्ठ है, इसलिए डायमंड एज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हमारे साथ बाबा है। तो ऐसे परिवार में पहुंच गए हो ना, समझते हो ना, ऐसे ऊंचे परिवार के हैं जिसकी महिमा करे तो अपने रात दिन बीत जाए बीत जाए। बाबा कहता है देखो भक्तों को कीर्तन गाते गाते कितने दिन और रात बीत जाते हैं, अभी तक भी गा रहे हैं, अभी भी बाबा को ढूंढ रहे, पुकार रहे, भक्ति कर रहे, तो बाबा कहता है अभी तक भी गा रहे हैं। तो ऐसा नशा और खुशी सदा रहती है। मैं कौन, बाबा कहता है हमें ये याद रखना है, मैं कौन और मेरा कौन, जो दादी कहती थी ना, जानकी दादी, यह पहला सदा याद रहती, पहेली, यह पहेली सदा याद रहती है। विस्मृति स्मृति के चक्र में तो नहीं आते हो ना, चक्र से तो छूट गई ना। बाबा कहते हैं भूला याद आया, भूल गए याद आया से नहीं, बाबा कहते हैं वो चक्र में नहीं आना, चक्र से तो छूट गए ना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात अनेक हद के चक्करों से छूट जाना, ऐसे बन गए हो ना, सभी स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, मास्टर हो ना। बाबा पूछ रहा है बार बार, मास्टर हो ना, हमें चेक करना, याद दिलाना है अपने को, स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। ओम शांति। तो बाबा कहता है मास्टर सब जानते हैं, रोज अमृत वेले मैं कौन यह स्मृति में रखो तो सदा समर्थ रहेंगे। अच्छा सॉरी यार, थोड़ी गले में थोड़ी तकलीफ है बाप दादा बेहद के परिवार को देख रहे हैं, बेहद का बाप बेहद के परिवार को बेहद का याद प्यार देते हैं। सदा श्रेष्ठ परिवार के नशे में रहने वाले प्रभु परिवार के महत्व को जान महान बनने वाले, सर्व प्राप्तियों के भंडार, श्रेष्ठ राज्य भाग्य प्राप्त करने वाले प्रभु रत्नों को याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी बाबा गयाना वालों से मिल रहे हैं कि गयाना के अंकल आंटी जो आजकल दिल्ली में ट्रांसफर होकर आए हैं, वे बाप दादा से मिलने के लिए आए थे। गयाना के कोई कपल युगल बाबा को मिलने आए हैं। तो सर्विसेबल बच्चों का बाप दादा मिलन के साथ स्वागत कर रहे हैं। जितना पल पल याद करते आए हो उसके रिटर्न में बाप दादा नयनों की पलकों में समाये हुए बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। एक बाप के गुण गाने वाले बच्चों को देख बाप दादा भी बच्चों की विशेषता के गुण गाते हैं, क्योंकि हम एक बाबा के ही गुण गाते हैं, तो बाबा कहता है बाबा भी रिटर्न में बच्चों की विशेषता के गुण गाते हैं। निस दिन निष्पल गीत गाते रहते हो ना। जब बच्चे गीत गाते तो बाप क्या करते हैं, जब कोई अच्छा गीत गाता है
तो सुनने वाला क्या करता है, न चाहते हुए भी नाचने लग जाते हैं। बाबा कहता है अच्छे गीत कोई नृत्य गाते हैं तो बाबा भी जैसे बच्चे देखने वाला भी नाचने लगता है, तो बाबा भी बच्चे गीत गाते हैं तो बाबा भी खुशी में जैसे नाचते हैं। न न सॉरी, चाहे नाचना आवे या ना आवे, बाबा कहता है चाहे नाचना आवे या ना आवे, लेकिन बैठे बैठे भी नाचने लग जाते हैं। तो बच्चे जब स्नेह के गीत गाते तो बाप दादा भी खुशी में नाचते हैं ना। इसलिए शंकर डांस बहुत मशहूर बताया है। शंकर का तांडव नृत्य बताते ना, बाबा कहता है इसीलिए शंकर डांस बहुत मशहूर है। सेवा भी तो नाचना है ना। जिस समय सर्विस करते हो उस समय मन क्या करता है, नाचता है ना। तो सेवा करना भी नाचना ही है। अर्थात सॉरी, अच्छा अभी बाबा कहता है अच्छा बाप दादा सदा बच्चों की विशेष विशेषता को देखते हैं। हर बच्चे में एक विशेषता विशेष होती है। बहुत सारी विशेषताएं होती है लेकिन बाबा कहता है एक बहुत विशेष स्पेशल विशेषता होती है। तो बाप दादा सदा बच्चों की विशेष विशेषता को देखते हैं। जन्मते ही विशेष 3 तिलक बाप दादा द्वारा मिले हैं। कौन से? ताज, तख्त तो है ही, किसी ने कहा होगा ताज और तख्त, तो बाबा कहता है ताज तख्त तो है ही, लेकिन 3 तिलक विशेष है। तिलक, एक स्वराज्य का तिलक तो मिला ही है, दूसरा जन्मते ही सर्विसेबल का तिलक मिला है। सर्विसेबल बच्चे, सेवादारी, विश्व सेवादारी। फिर तीसरा जन्मते ही सर्व परिवार के बाप दादा के स्नेही और सहयोगीपन का तिलक है। नया तिलक आज बाबा बता रहे हैं। बाबा कहता है सहयोग देना है, सर्व के स्नेही, बाप दादा के भी स्नेही, उसका तिलक। और आगे सेवादारी, सर्विसेबल का तिलक। तो तीनों तिलक बाबा ने हर एक बच्चे को दिया है। तीनों तिलक जन्मते ही मिले ना, तो त्रिमूर्ति तिलकधारी हो। ऐसे विशेष सेवादारी सदा अपने को समझते हो। अनेक आत्माओं को मंग उत्साह दिलाने के निमित्त बनने की सेवा ड्रामा में मिली हुई है। अच्छा, जितना बच्चे बाप को याद करते हैं उतना बाप भी तो याद करते हैं। सबसे ज्यादा अखंड अविनाशी बाप की याद है। बाबा की याद कभी खंडित नहीं होती, टूटती नहीं। बाबा कहता है मैं आपको निरंतर याद करता हूँ। निरंतर हर बच्चे की माला जपता है बाबा। बच्चे और कार्य में भी बिजी हो जाते हैं लेकिन बाप का तो काम ही यह है क्या, बच्चों को याद करना। बाबा कहता है बच्चे तो कार्य में भी बिजी हो जाते हैं लेकिन बाप का तो काम ही यह है अमृत वेले से लेकर सबको जगाने का काम शुरू करते हैं। देखो कितने बच्चों को जगाना पड़ता है, और फिर देश विदेश में एक स्थान पर भी नहीं। बाबा कहता है केवल भारत में भी नहीं, पूरे विश्व में हर एक बच्चे को बाबा को जगाना पड़ता है अमृत वेले। फिर भी पूछते सारा दिन क्या करते, तो ये पण बाबा क्या बच्चे मुझे पूछते हैं कि सारा दिन आप बाबा क्या करते हो। बच्चों के बाद फिर भक्तों का करते, फिर साइंस वालों का को प्रेरणा देते। सभी बच्चों की देख रेख तो करनी पड़े, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, लेकिन कई प्रकार से सहयोगी तो है ना। बाबा कहते हैं भले नहीं जानते, अज्ञानी भी है तो भी सहयोगी है, क्योंकि विनाश में वो भी तो बच्चे मदद करते हैं ना बाबा को ट्रांसफर कराने में। तो कितने प्रकार के बच्चों की सेवा है। सबसे ज्यादा बिजी कौन है? बाबा कहता है बताओ, मैं बिजी हूँ या आप बच्चे? सबसे ज्यादा बिजी कौन है? सिर्फ अंतर यह है शरीर का बंधन नहीं है। बाबा को शरीर नहीं है, इसीलिए सुख स्थूल शरीर नहीं है, इसीलिए बाबा कहता है शरीर का बंधन नहीं है। अभी कुछ टाइम तो आप सब भी बाप समान बनेंगे ही, मूल वतन में रहेंगे। यह भी आशा सभी की पूरी
होगी। अच्छा, मधुबन निवासियों के साथ मधुबन निवासियों की महिमा तो जानते ही हो। तो जो मधुबन की महिमा है वही मधुबन निवासियों की महिमा है। हर पल समीप साकार में रहना, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। दर पर बैठे हो, घर में बैठे हो, दिल पर बैठे हो। मधुबन निवासियों को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, योग लगाने की आवश्यकता है क्या? योग लगा ही हुआ रहता है, लगे हुए को लगाने की आवश्यकता नहीं। स्वतः योगी, निरंतर योगी। जैसे ट्रेन में इंजन लगी हुई है, सभी डिब्बे पट्टे पर है तो स्वतः चलते हैं, चलना नहीं पड़ता है। बाबा का चलाना नहीं पड़ता है, ट्रेन को इंजन लगा है तो हर एक पीछे जुड़े डब्बे चलेंगे। ऐसे आप सभी मधुबन के पट्टे पर हो, इंजन लगी हुई है, माना ब्रह्मा बाबा इंजन है, उसमें शिव बाबा डबल इंजन। तो बाबा कहता है इंजन लगी हुई है तो स्वतः चलते रहेंगे। मधुबन निवासी अर्थात माया जीत। माया आने की कोशिश करेगी, लेकिन जो बाप की कशिश में रहते हैं, वह सदा माया जीत रहेंगे। माया की कशिश दूर से ही समाप्त हो जाएगी। सेवा तो सभी बहुत अच्छी करते हैं, सेवा के लिए एक एग्जाम्पल हो। बाबा कहते हैं मधुबन निवासी पूरे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल है। कोई कहाँ भी चारों ओर सेवा में थोड़ा भी नीचे ऊपर करते हैं तो सभी मधुबन वालों का ही दृष्टांत देते हैं। मधुबन में कितनी अथक सेवा प्यार से घर समझकर करते हैं, यह सभी मानते हैं। हम सभी मानते हैं ना कि पूरा दिन सेवा चलती है, निरंतर मधुबन में चलती ही रहती, तो भी कितने प्यार से करते। तो बाबा कहता है आप सभी का पूरे विश्व में जैसे एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सेवा में सभी नंबर 1 हो, 100 मार्क्स लिए हैं, ऐसे सब सब्जेक्ट में भी 100 मार्क्स चाहिए। बाबा कहते हैं केवल सेवा की सब्जेक्ट में नहीं, ज्ञान योग धारणा में भी 100%। तो आप लोग बोर्ड पर लिखते हो ना, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों ही मिलती है, तो यह भी सब सब्जेक्ट में मार्क चाहिए। सबसे ज्यादा सुनते सुनते मधुबन वाले हैं। बाबा की मुरली डायरेक्ट मधुबन वाले वहां ही होते। बाबा कहते सबसे ज्यादा सुनते मधुबन वाले हैं। पहला पहला ताजा माल तो मधुबन वाले खाते हैं। ये मुरली बाबा की ज्ञान रतन। तो बाबा कहता है दूसरे तो 1 टन में एक ही बारी विशेष ब्रह्मा भोजन खाते, आप तो रोज खाते। सूक्ष्म भोजन स्थूल भोजन सब गर्म ताजा मिलता है। अच्छा, नई तैयारी क्या कर रहे हो? घर को तो अच्छा प्यार से सजा रहे हो। मधुबन की यह विशेषता है, हर बार कोई न कोई नई एडिशन हो जाती है। जैसे स्थूल में नवीनता देखते, ऐसे चैतन्य में भी हर बार नवीनता देख वर्णन करें कि इस बार विशेष मधुबन में इस प्राप्ति की लहर देखी। भिन्न भिन्न लहरें है ना, कभी विशेष आनंद की लहर हो, कभी प्यार की, कभी ज्ञान की विशेषताओं की, हरेक को यही लहर दिखाई दे। जैसे सागर की लहरों में कोई जाता तो लहराना ही पड़ता, नहीं तो डूब जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे मधुबन वालों को कोई ना कोई नवीनता लानी है, तो यह लहरें स्पष्ट दिखाई दे। इस कॉन्फ्रेंस में विशेष क्या करेंगे? वीआईपीज आएंगे, पेपर वाले आएंगे, वर्कशॉप होगी, यह तो होगा, लेकिन आप सब विशेष क्या करेंगे? जैसे स्थूल दिलवाड़ा है, उसकी विशेषता क्या है? हर एक कमरे की डिजाइन अलग अलग वैरायटी है, हर कमरे की अपनी अपनी विशेषता है, इसलिए यह मंदिर सब मंदिरों से न्यारा है। मूर्तियां तो औरों में भी होती और मंदिरों में भी बाबा कहता है मूर्ति तो होती, लेकिन इस मंदिर में
जहाँ जाओ वहाँ विशेष कारीगरी है। माना हर एक जो कुटिया दिखाई है वहाँ दिलवाड़ा में, तो हर एक की अपनी अपनी अलग अलग कारीगिरी कोतरनी सब होती है। तो ऐसे चैतन्य दिल वाला मंदिर में भी हम मूर्तियों की विशेषता अपनी हर हम मूर्तियों की विशेषता अपनी अपनी दिखाई दे है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं ना, आप बच्चों का ही यादगार है। तो जिसको देखे उसकी एक दो से आगे विशेष विशेषता दिखाई दे। जैसे वहां कहते कमाल है बनाने वाले की, ऐसे यहाँ एक एक की विशेषता की कमाल वर्णन करे। आप लोग इस बात की मीटिंग करो। इस बार बाबा कहता है इसकी मीटिंग नवीनता के अंदर, चैतन्य में, सूक्ष्मता में कौन सी नवीनता लानी है। कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो। बाबा कहता है हर एक में विशेषता है, कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे सतयुग में देवताएं सिर्फ निमित्त मात्र टीचर द्वारा थोड़ा सा सुनेंगे, लेकिन स्मृति बहुत तेज होगी, याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सतयुग में हर एक आत्मा इतनी पावरफुल है, स्वस्वरूप में है, तो बाबा कहता है याद रखने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सुनेंगे लेकिन एकदम शार्प बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि होगी, तुरंत ही जैसे कैच होता है। तो बाबा कह रहा है जैसे सुना हुआ ही है वह सिर्फ फ्रेश हो रहा है, मधुबन वालों के लिए हुआ पड़ा है। तो मधुबन वालों को भी बाबा कहता है नवीनता लाना कोई नई बात नहीं, जैसे हुई ही पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा दृढ़ संकल्प का इशारा है बस। संकल्प भी बहुत अच्छे अच्छे करते हो, लेकिन उसमें दृढ़ता को बार बार अंडरलाइन करो। दृढ़ संकल्प बाबा कहता है। सेवादारियों से अभी बाबा मिल रहा है। जो सेवा करता है वह मेवा खाता। मेवा खाने वाले सदा मेवा खाने वाले सदा तंदुरुस्त रहते हैं। सूखा मेवा खाने वाले नहीं, ताजा मेवा खाने वाले। सेवादारी सौभाग्य अधिकारी, कितना बड़ा भाग्य है। यादगार चित्रों के पास जाकर भक्त लोग सेवा करते हैं, उस सेवा को महापुण्य समझते हैं। और आप कहाँ सेवा करते हो? बाबा कहता है आप लोग तो चैतन्य महातीर्थ पर हो, जो स्वयं भगवान आया है चैतन्य में। तो बाबा कहता है आप तो कितनी बड़ी सेवा करते हो, महातीर्थ है। वे सिर्फ तीर्थों पर जाकर चक्कर लगाकर आते तो भी महान आत्मा गाए जाते। दुनिया में कोई जाता है चार धाम या कहीं पर, तो बाबा कहते हैं बहुत अपने आप को महान समझते हैं। आप तो महान तीर्थ पर सेवा कर महान भाग्यशाली बन गए। मधुबन में सेवा करना वो भी बहुत ऊंची बात है। तो सेवा में तत्पर रहने वाले के पास माया आ नहीं सकती। सेवादारी माना मन से भी सेवादारी, तन से भी सेवादारी, सेवा में बिजी रहने वाले। बाबा कहता है स्थूल कर्म से सेवा करते हो शरीर से, लेकिन मन से भी सेवादारी। तन के साथ मन भी बिजी रहे तो माया नहीं आएगी। तन से स्थूल सेवा करो और मन से वातावरण, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की सेवा करो। डबल सेवा करो, सिंगल नहीं, केवल शरीर से नहीं। बाबा कहते हैं स्थूल सेवा भले करो, लेकिन मन को भी व्यर्थ में न जाए, बुद्धि भी व्यर्थ में न जाए, उसी अनुसार डबल सेवा करो। जो डबल सेवादारी होगा उसको प्राप्ति भी इतनी होगी, मन का भी लाभ, तन का भी लाभ। धन तो कीचड़ अथा मिलता ही है। इस समय भी सच्चे सेवादारी कभी भूखे नहीं मर सकते। अभी बाबा कहता है जिसने अपने को स्वयं पर भूखे नहीं रह सकते। इस समय भी सच्चे सेवादारी कभी भूखे नहीं रह सकते। 2 रोटी जरूर मिलेगी। तो सभी ने सेवा की, लॉटरी में अपना नंबर ले लिया। बाबा कहता है अभी ही ये लॉटरी का समय है, हमें सच्चे सेवादारी बनकर सेवा करनी है। कोई भी स्थूल कार्य करे, लौकिक अलौकिक, लेकिन
सेवा समझकर करना है। तो बाबा कहता है लॉटरी में नंबर लेना है। जहां भी जाओ, जब भी जाओ, यह खुशी सदा साथ रहे, क्योंकि बाप तो सदा साथ है। खुशी में नाचते नाचते सेवा का पाठ बजाते चलो। अच्छा, अभी प्रश्न है, संगम युग की कौन सी विशेषता है जो सारे कल्प में नहीं हो सकती? तो उत्तर है, संगम युग पर ही हरेक को मेरा बाबा कहने का अधिकार है। एक को ही सब मेरा बाबा कहते हैं। मेरा कहना अर्थात अधिकारी बनना। संगम पर ही हरेक को एक बाप से मेरेपन का अनुभव होता है। जहाँ मेरा कहाँ, मेरा बाबा कहाँ, वहाँ वर्षे के अधिकारी बन गए। सब कुछ मेरा हुआ, हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा। तो बेहद के मेरेपन की खुशी में रहो। फिर दूसरा प्रश्न है, समीप आत्मा की मुख्य निशानी क्या होगी? ये सब जैसे हमारे लिए एक चेकिंग पॉइंट, मापदंड है, हम अपने को चेक कर सकते हैं। तो बाबा कह रहा है, समीप आत्मा की मुख्य निशानी क्या होगी? समीप आत्माएं अर्थात सदा बाप के समान हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म करने वाली। समीप आत्मा की निशानी क्या होगी? संकल्प, बोल और कर्म बाप के समान, ब्रह्मा बाप के समान होगा। जो समीप होंगे वह समान भी अवश्य होंगे। दूर वाली आत्माएं थोड़ी अंजलि लेने वाली होगी, समीप वाली आत्माएं पूरा अधिकार लेने वाली होगी। जो बाप के संकल्प बोल वह आपके, जो बाबा के संकल्प थे, ब्रह्मा बाप के बोल, वही हम बच्चों के होने चाहिए। इसको कहा जाता है समीप। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। शांति। थैंक यू।